हेलो एवरीवन, आपने फिल्मों और टीवी पर 3D कार्टून वीडियो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कार्टून टाइप्स के कैरेक्टर आखिर बनते कैसे हैं? अगर आपको नहीं पता तो आज हम ऐसे ही एक ह्यूमन बॉडी कैरेक्टर की मॉडलिंग करने वाले हैं। और जहां पर ह्यूमन कैरेक्टर बनाते समय ज्यादातर लोग हैंड को अलग में से, हेड को अलग में से और बॉडी लेग को अलग अलग पार्ट में बनाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लेंडर में एक ऐसा अल्ट्रा पावरफुल टूल मौजूद है जहां आपको पूरे कैरेक्टर बनाने के लिए ना मल्टीपल मेसेज की जरूरत पड़ेगी, ना हैवी स्कल्पिंग की, बल्कि सिर्फ एक सिंगल वर्टेक्स। जी हाँ, सिर्फ एक वर्टेक्स से आप पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे मजेदार वाली बात, ये टेक्निक ना सिर्फ फास्ट है बल्कि बिगिनर्स के लिए भी काफी पावरफुल वर्क फ्लो बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक सिंगल वर्टेक्स से कंप्लीट ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और कैसे कुछ ही मिनटों में आप एक क्लीन ह्यूमन बेस क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम ब्लेंडर की एक ऐसी हिडन पावर सीखने वाले हैं जो आपकी कैरेक्टर मॉडलिंग स्पीड को कम्प्लीटली बदल देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का प्रोजेक्ट। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ट्रिपल HD 3D स्टूडियो में। सबसे पहले हम यहाँ ब्लेंडर के डिफॉल्ट क्यूब को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट A प्रेस करके एक क्यूब को ऐड कर लेते हैं और ये रहा हमारा एक क्यूब जिसकी हम मॉडलिंग करके ह्यूमन बॉडी का शेप देने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्यूब को सिलेक्ट करना है और यहाँ ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में चले जाना है और यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ टॉगल एक्सरे का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसे ऑन कर देना है। ऑन करते ही अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे क्यूब में जितने भी वर्टेक्स हैं वो पूरी तरीके से विजिबल होने लगी हैं। अब हमें सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेना है सिवाय एक को छोड़कर, और उसे डिलीट करने के लिए यहाँ एक्स प्रेस करते हैं। अब हमें वर्टेक्स के ऑप्शन को चूज करके यहाँ डिलीट कर देना है। अब डिलीट करते ही अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ हल्की सी एक पॉइंट दिखाई दे रही है, यही हमारा वर्टेक्स है और इसी का यूज करके हम पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी की शेप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जियोमेट्री टू ओरिजिन, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी वर्टेक्स की जो पॉइंट थी वो यहाँ कर्सर की पॉइंट पे आ गई है। अब यहाँ पर हम कीबोर्ड में 1 प्रेस करके टॉप व्यू में आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं 3 मॉडिफायर का। वे 3 मॉडिफायर कौन कौन से हैं? वे 3 मॉडिफायर मिरर, स्किन और सब डिवीजन। इन 3 मॉडिफायर का यूज करके हम इस वर्टेक्स को ह्यूमन बॉडी की शेप देने वाले हैं, जो कि ये ब्लेंडर का सबसे अल्ट्रा पावर टूल्स माना जाता है। तो इन मॉडिफायर्स को कैसे ऐड करना है अब आगे समझते हैं। मॉडिफायर को ऐड करने के लिए यहाँ राइट साइड प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ मॉडिफायर वाले टैब पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके हमें अपने 3 मॉडिफायर को चूज कर लेना है। जो हमारा मॉडिफायर है मिरर और दूसरा स्किन और सब डिवीजन सरफेस। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हमने इन मॉडिफायर को ऐड किया, यहाँ पर हमारी वर्टेक्स पॉइंट की जो शेप थी वो बदल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और वर्टेक्स पॉइंट को सेलेक्ट करके मॉडलिंग करते हैं और यहाँ पर मॉडिफायर ऐड करने के बाद हमें जाना है यहाँ एडिट मोड में और यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ई प्रेस करके एक्सट्रूड करते हैं कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा सा और ई प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ ऊपर वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है और ई प्रेस करके जेड एक्सिस में एक्सट्रूड कर देना है। उसके बाद यहाँ फिर एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पर हैंड शेप दे देना है। उसके बाद ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ई प्रेस करके जेड एक्सिस पर ले जाना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब हमारी वर्टेक्स जो थी वो अब हल्की सी ह्यूमन बॉडी की शेप में आ गई है। अब इसको थोड़ा सा हम सेटअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर बॉडी में अगर हमें और लूप कट्स देना हो या फिर वर्टेक्स को ऐड करना हो तो उसके लिए कंट्रोल R प्रेस करते हैं और जहाँ भी हमें वर्टेक्स को ऐड करना है या फिर कट लगाना हो तो उस पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर हमें और एक्स्ट्रा लूप कट देना है तो यहाँ लूप कट एंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ कट को बढ़ा देना है।
अब देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने यहाँ नंबर ऑफ कट्स को बढ़ाते हैं यहाँ पर कई सारे कट्स लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उतनी ही कट लगानी है जितनी की हमें जरूरत हो। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे 2 कट्स को लगा देते हैं और बॉडी को मोटा करने के लिए यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, उसके बाद अपने माउस को ड्रैग कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे वर्टेक्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करके ड्रैग करते हैं माउस को, ये हमारी बॉडी जो है वो अब मोटा हो रहा है। ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ हेड को भी कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक का शेप देने के लिए यहाँ हेड के पास कंट्रोल आर प्रेस करके एक कट दे देना है, और अगर आप चाहें तो जी प्रेस करके कट को ऊपर और नीचे करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक का शेप देने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करके माउस से ड्रैग डाउन करके नेक का शेप दे देते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर हेड पे क्लिक करके गोले आकार में कर देना है। अब थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हैंड को सीधा कर लेते हैं जेड एक्सिस पे और ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर देते हैं। अब हैंड को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आ जाते हैं और अब हम यहाँ पे फिंगर को क्रिएट करते हैं। फिंगर को क्रिएट करने के लिए यहाँ एक्सट्रूड करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करके कट को लगा देते हैं। इसी प्रकार सारे फिंगर पर लगा देना है। हाँ, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारी हैंड फिंगर जो है अब थोड़ी सी हैंड फिंगर की शेप में आ गई है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर एक तरफ ही मॉडलिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा ऑटोमेटिकली मॉडलिंग हो जा रही है, और ये हो पा रहा है मिरर मॉडिफायर की वजह से, जो हमने यहाँ पे मिरर मॉडिफायर को ऐड किया हुआ है। अब हेड की शेप को थोड़ा और स्मूथ बनाने के लिए हमें यहाँ पर सब डिवीजन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देना है और यहाँ पर हम लेवल 2 कर देते हैं। अब ध्यान रहे कि अगर आप ज्यादा यहाँ पे सब डिवीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे वर्टेक्स पॉइंट ऐड हो जाते हैं, और जितने ज्यादा आपके वर्टेक्स पॉइंट ऐड होंगे उतनी ही आपकी हाई पॉली की मॉडल तैयार होती है। और उसमें ये रिस्क होता है कि हाई पॉली वाली मॉडल जो रहती है वो बहुत ही ज्यादा लैग होती है। तो अगर आपका लो एंड पीसी है तो कोशिश करेंगे कि आप कम से कम वर्टेक्स पॉइंट को ऐड करें ताकि हमारी सिस्टम जो है क्रैश ना हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी मॉडलिंग की तरफ और यहाँ जी प्रेस करके जेड एक्सिस में थोड़ा सा अपनी हेड पोजीशन को सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारी कैरेक्टर की जो बॉडी है वो थोड़ा ज़्यादा ही पतला दिख रहा है। अब इसको मोटा करने के लिए यहाँ दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करके माउस को ड्रैग करना है। अब आपको बॉडी को जितना मोटा रखना है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे लेग पोजीशन को भी सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेग फुट को बनाने के लिए ई प्रेस करते हैं और वाई एक्सिस पे एक्सट्रूड कर देना है। अब यहाँ पर फुट को पतला करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और एक्स एक्सिस पर इसे पतला कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे लेग में एक साइड तो हमारा एक्स एक्सिस में पतला हुआ है और दूसरी साइड जो है वाई एक्सिस में पतला हुआ है। तो अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यहाँ ऊपर जाना है और ऊपर वाली वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है जहाँ से हमारी लेग डिवीजन हुआ है, और यहाँ वर्टेक्स पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको आना है स्किन वाले मॉडिफायर में और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मार्क रूट का, उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों लेग जो है नॉर्मल हो गई हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है एकदम फनी कार्टून टाइप की लग रही है। अब इसे थोड़ा सा हम और सेटअप कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा और बेटर लगे।
तो जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी फनी टाइप है, लेकिन ये प्रॉपर ह्यूमन बॉडी शेप में आ गई है। आप इसे थोड़ा और भी बेटर बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद यहाँ अपनी सारी मॉडिफायर को अप्लाई कर देना है। मॉडिफायर को अप्लाई करने के लिए यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है। ठीक, उसी प्रकार इस पर भी करना है। अब यहाँ मॉडल बनाने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। यहाँ बॉडी को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ को चूज कर लेना है। शेड स्मूथ को अप्लाई करते ही अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी बॉडी जो है बिल्कुल ही स्मूथ हो गई है। अब यहाँ ऊपर एक्सरे टूगल को ऑफ कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी प्रॉपर कार्टून टाइप की लग रही है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे ब्लेंडर में सिर्फ एक सिंगल वर्टिस का इस्तेमाल करके हम पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। और यही चीज ब्लेंडर को पावरफुल बनाती है, जहाँ क्रिएटिविटी और स्मार्ट वर्क फ्लो मिलकर इम्पॉसिबल चीजों को भी आसान बना देते हैं। अगर आपको ये पावरफुल टेक्निक पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही एडवांस ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मॉडलिंग को आगे बढ़ाते हुए इसकी हेड में माउथ और आईज की शेप देंगे और बॉडी पर क्लॉथ कैसे ऐड करते हैं इसके भी शॉर्टकट ट्रिक्स को जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।